अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सियासत.com पर आप सबका इस्तकबाल है। सेक्रेटरी वज़ारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद डॉक्टर मायाराम ने तेलंगाना हुकूमत को तजवीज़ पेश की कि वो दायरतुल मारूफ के खिदमात अंजाम देने वाले अरबी स्कॉलर्स की तनख्वाहों में इजाफे पर तवज्जो दें। मरकज़ी वज़ीर डॉक्टर नजमा हिप्तुल्लाह के हमरा दायरतुल मारूफ के मुआयने के मौके पर डॉक्टर मायाराम ने अरबी स्कॉलर्स की मामूली तनख्वाहों पर हैरत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि जब दीगर गैर मुल्की ज़बानों के स्कॉलर्स को तनख्वाह के तौर पर 30 से 40 हज़ार रुपये अदा किए जाते हैं तो अरबी स्कॉलर्स के साथ जानिबदारी क्यों। उन्होंने दायरतुल मारूफ में नादिर मखतूतात की तस्हीह और एडिटिंग का काम अंजाम देने वाले अरबी स्कॉलर्स की मामूली तनख्वाहों पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि दायरतुल मारूफ जैसे इदारे में काम करने वाले अरबी के माहिरीन की तनख्वाहों पर फौरी तवज्जो देने की ज़रूरत है। डॉक्टर मायाराम ने कहा कि रियासती हुकूमत को इस सिलसिले में फौरी इक़दाम करने चाहिए ताकि अरबी स्कॉलर्स से मुकम्मल इंसाफ हो सके। उन्होंने सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद तेलंगाना सैयद उमर जलील को तजवीज़ पेश की कि वो इस सिलसिले में मरकज़ी वज़ारत को तजावीज़ रवाना करें ताकि मरकज़ी वज़ारत अक़लियती उमूर मुमकिना तौर पर फ़ंड जारी कर सके। मैं बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि कोई भी सिविलाइजेशन जो है उसकी स्ट्रॉन्ग नॉलेज से उसकी पहचान होती है, और जो सिविलाइजेशन खत्म हो गई वो वही सिविलाइजेशन थी जिन्होंने अपने नॉलेज बेस को सुधार नहीं किया। उस दृष्टि से ये जो दायरा में काम आप लोग कर रहे हैं ये हिंदुस्तानी सिविलाइजेशन है और इसको महफूज रखने के लिए जितना भी किया जाए हम है। तो ये जब प्रोजेक्ट आया मैंने इसके बारे में मंत्री जी से बात की, तो ये मैं आप सबसे शेयर करना चाहता हूँ कि पहले 10 मिनट के अंदर उन्होंने इसकी इम्पोर्टेंस को समझा और उन्होंने कहा कि इसको हमारे लिए मेरे 25 साल की नौकरी हो चुकी है, उसमें मैंने मिनिस्टर लेवल पर इतने जल्दी निर्णय होते कम देखे हैं, और इसलिए मैं ये मानता हूँ कि उन्होंने इसकी अहमियत को समझते हुए बहुत जल्दी से इसके लिए लेकिन ये एक प्रोजेक्ट है 35-37 करोड़ का, केवल एक प्रोजेक्ट ये खत्म हो जाएगा, आप काम भी कर लेंगे। मुझे इस बात की खुशी है कि आप लोग जो काम कर रहे हैं तो कुछ मुझे पढ़ के समझने का मौका मिलेगा कि आप उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली मुझे आगे पढ़ने के लिए तो मुझे पढ़ने का मौका मिलेगा या उसके लिए। लेकिन ये तो एक प्रोजेक्ट है, असली इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म जो है वो तेलंगाना गवर्नमेंट का, और इसको ये समझिए कि हम इसको एक इंसेंटिव की तरह तो ऑनरेबल मिनिस्टर ने दिया है, ये एक इंसेंटिव है कि हम इसको रिकग्नाइज करें। लेकिन कुछ कमियां यहाँ पर हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, जिसको आप लोगों को देखना पड़ेगा। पहला ये है कि इस इंस्टीट्यूशन में फुल टाइम डायरेक्टर की पोस्ट भी नहीं है। आप जिसको ये कहते हैं कि पूरे दुनिया में इसका नाम है, इसके काम का नाम है, ये 150 साल से उसमें एक फुल टाइम डायरेक्टर भी नहीं हो तो वो उसकी कोई अहमियत ऐसी है कितनी है, ये सबको समझ में है। तो एक तो तेलंगाना गवर्नमेंट को फुल टाइम डायरेक्टर क्रिएट करनी चाहिए, पोस्ट और फुल टाइम डायरेक्टर टेन्योर होना चाहिए 4-5 साल का, जिससे वो उसको अच्छी तरह से उसको करा। दूसरा, यहाँ जो स्कॉलर्स हैं उन स्कॉलर्स को पूरी तरह से उनका रिकग्निशन नहीं। मैंने यहाँ पिछली बार जब आया था मुझे बताया PhD स्कॉलर PhD किए हुए हैं उनको भी 10-15,000 रुपये देना मिलता है। ये बिल्कुल अनएक्सेप्टेबल है। उसको जो नॉर्मल रिसर्च स्कॉलर्स के लिए जिस तरह की अहमियत हम देते हैं, चाहे वो अंग्रेजी के रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं या दूसरी लैंग्वेज में है या दूसरे केमिस्ट्री में, साइंस में, फिजिक्स में है, तो वही दर्जा हमें देना पड़ेगा यहाँ के। तो वो भी आप उस पर भी आप करना है और इसमें जल्दी आप और इसमें हम अपनी तरफ से भी मंत्री जी की तरफ से भी चिट्ठी लिखवाएंगे आपके मुख्यमंत्री जी को कि ये इसको अहमियत देनी है जिसको हमें ये सब करना चाहिए। तो इसके अलावा तीसरा एक लास्ट चीज़ जो है जो मेरे हिसाब से आपको देखनी पड़ेगी वो ये है कि ये प्रोजेक्ट जो है आपको
पैसा हमने पहली इंस्टॉलमेंट ट्रांसफर कर दिया, वो इस साल में खर्च होना चाहिए। उसके लिए जो भी प्रोसेसेस आप रखते हैं उनको कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना, सिंपल प्रोसेसेस रखिए। हमारा ये मानना है कि जो आपकी पहली ट्रांसलेटेड 4 कलर प्रिंटिंग में जो किताब है वो 31 मार्च से पहले प्रिंट होना चाहिए। वो अगर प्रिंट नहीं हुई तो इसका मतलब ये है कि जो भारत सरकार ने इतनी जल्दी से और इतनी अहमियत से जो मंत्री जी ने इसको आगे बढ़ाने के लिए किया है, उस पर आप लोग अहमियत नहीं दे। ये डायरेक्टर साहब के लिए भी है, प्रोफेसर साहब के, डायरेक्टर साहब आपके लिए भी है। पहली किताब क्योंकि जो आउटकम है वो इम्पोर्टेंट है, प्रोसेस इम्पोर्टेंट नहीं है। मतलब ये आप मुझे ये कहेंगे साहब हमने मीटिंग भी रखी थी, ये हुआ ये नहीं हुआ, वो तो इम्पोर्टेंट नहीं है। किताब छप के तो मैं चाहूँगा कि 31 मार्च से पहले जब आपकी पहली किताब छप जाए 4 कलर प्रिंटिंग वाली, उस किताब को रिलीज आप मंत्री जी को बुलाकर और 31 मार्च से पहले वो जरूरी है, ताकि अगली जो इंस्टॉलमेंट आपकी 1 अप्रैल को छूटनी है उस फाइल पर मंत्री जी तुरंत दस्तखत कर दें। नहीं तो कोई पूछेंगे कि इसको पहले पैसा दिया था उसका हुआ क्या। तो ये मैं केवल आपसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था। आपने ये इतना अच्छा काम शुरू किया है, इसमें आपको पूरी तरह से सक्सेस मिले, इसके लिए आपको बहुत शुभकामनाएं।